हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल आई क्यू ब्रेन ट्रेनर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने बहुत थोड़ा सा चर्चा किया था। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर, इन दोनों की रेशियो को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द रेशियो साइन आई बाई साइन आर विच इज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट होता है, ओके। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है। तो इसको हम 1 and 2 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ओके। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, ये रेशियो होता है साइन आई और साइन आर का, ठीक है। तो जिसको हम 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाया है जहाँ पे ये मीडियम फर्स्ट है और ये है आपका मीडियम सेकेंड, ओके। दो मीडियम दिए हुए हैं। ये आपका इंसिडेंट रे है, ओके, इंसिडेंट रे। ये बीच में नॉर्मल है, ये थीटा है। अब ये थीटा वन जो है ना, यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, सपोज कर लीजिए, ओके। और ये जो थीटा टू है, इसमें जो एंगल बना हुआ है वो है 30 डिग्री एंगल, मतलब मीडियम टू में 30 डिग्री और मीडियम फर्स्ट में 60 डिग्री। क्लियर। तो अगर आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 1 and 2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन साइन आई बाई साइन आर, ओके। तो यू कैन सी साइन आई की वैल्यू, हम साइन आई लिखेंगे, साइन आई की वैल्यू कितनी है, ये साइन आई, आई मतलब इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे देखिए रे इधर जाते हैं, 60 है तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे, 60 डिग्री, ओके। और बाई साइन आर की वैल्यू है कितनी, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू, चलिए हम देख लेते हैं, हमारे पास साइन की वैल्यू भी है। तो साइन 30 की 1/2, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 60 √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 बाई 1/2, okay. Now you will get √3 because 2 and 2 will be cancel. You will get √3/1, then the answer will be √3, ओके। तो √3 की अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो हमारा वैल्यू आएगा 1.732। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा सेकेंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का। इज इट क्लियर, ओके। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ मैं एक फिगर बना रहा हूँ। ये एक ऐसे फिगर बनाया मैंने, और ये हो गया आपका नॉर्मल, क्लियर। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक, इंसिडेंट रे। ये हो गया मीडियम फर्स्ट, इसको हम N1 N2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड, ओके। तो
तो आप देख सकते हैं ये हो गया ऐसे, ठीक, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। ये मीडियम फर्स्ट कोई भी डिफरेंट थिंग्स हो सकता है, ओके, कोई भी, क्लियर। तो ये इंसिडेंट हो गया, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री और इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। मतलब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट 60, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 45 डिग्री। ओके, आपको फाइंड करना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपको पता है कि 1 and 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। वैल्यू देख लीजिए, साइन आई की वैल्यू कितनी है, तो 60 हो जाएगा √3/2 होल बाई कितना होगा √45 का 1/√3, 1/√2, 1/√2। ओके, तो दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है √3/√2। ओके, तो होल का अंडर वी कैन राइट √3/2 and the answer will be 1.224. This is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Very easy. ओके, चलिए और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, करा कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक क्वेश्चन दिया है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर अ लाइट रे इन एयर बी 45, ठीक है, एक लाइट रे और इंसिडेंट रे, ठीक, और इंसिडेंट रे का जो एंगल है, ठीक, ये मान लीजिए एयर हो गया मीडियम फर्स्ट और यहाँ पे हो गया वाटर मीडियम सेकेंड। ओके, ये नॉर्मल हो गया, एक रे ऑफ लाइट आती है और ये कितने डिग्री का बनाती है एंगल, ये बना रही है आपकी 45 डिग्री का एंगल। ओके, 45 डिग्री। और करा कि ग्लास या ग्लास में या वाटर में, ये ग्लास मान लीजिए वाटर मान लीजिए, इसके बीच में जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल। तो कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो कितना इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये दो मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम 2, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो साइन आई बाई साइन आर, वेरी इजी। साइन आई वैल्यू साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन 45 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, कितना ईजी है। देखिए 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 या 1/√2 इंटू 2। ओके, तो अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना, √2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिलेटिव और ये एब्सोल्यूट होते क्या, बहुत ही चीज़ होता है। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मान लीजिए है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट होता है, जैसे इसको हम v1 से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, v1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक, बाई v2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एनी सेकेंड मीडियम, इसको 1 मान लीजिए, इसको सेकेंड 2 मान लीजिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यहाँ पे मीडियम 1, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम
2। तो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अगर बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें बहुत अंतर नहीं होता, सेम मतलब थोड़ा सा अंतर होता है। एन इज इक्वल टू, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, चीज़ एकदम सेम टू सेम है, बाई स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो सेम टू सेम एन इज इक्वल टू सी बाई वी, जो हम लोग पढ़े थे सी बाई वी प्रीवियस लेक्चर में, तो वही होगा एन इज इक्वल टू सी बाई वी। बस यही अंतर है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यहाँ लिया जाता है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है, किसी का ले सकते हैं। तो इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, बहुत ईजी है। अभी हम बात करेंगे आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो उसमें मैं इस फिगर को आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। अगला है क्वेश्चन हम लोग का है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो यानी एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर कहा कि एंड इन ग्लास इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट एन इज इक्वल टू सी बाई वी, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, डायरेक्ट सी बाई वी लगा देंगे तो आपका तुरंत आ जाएगा क्या, क्योंकि वैक्यूम की और एयर की लगभग स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में और एयर में लगभग सेम होती है। तो सी बाई वी क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बाई 2 × 10⁸, 10⁸ कैंसिल, you will get 1.5. This is the refractive index of glass with respect to air. Okay, very easy. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर 4/3 एंड 3/2। मतलब दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एक ग्लास का और एक वाटर का। ग्लास का है 4/3 और वाटर का है आपका 3/2। तो करा कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन जी इज इक्वल टू 4/3, दिख रहा है, ठीक है। तो हमको अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीटली अगर फाइंड करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, किसी का भी फाइंड करना हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही पढ़ा था आपको। तो एन जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हमको यही पता करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है वैक्यूम का पता करिए, तो छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डायरेक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है ना, एन जी की वैल्यू क्या कितनी दी हुई है, यानी एन जी की वैल्यू मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ ग्लास का 4/3 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा 4/3 × 2 × 10⁸, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, तो हो जाएगा 4 × 2 × 10⁸/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 2.67 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज द आंसर। अब क्या कर रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम, तो वैक्यूम फाइंड कर लिए, और वाटर का भी फाइंड कीजिए। तो सेम यही हम लोग फार्मूला लगाएंगे, एन डब्ल्यू लिख देंगे, एन डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है एन डब्ल्यू की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/2, 3/2। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि एन डब्ल्यू, ठीक है, एन डब्ल्यू मीन्स ये क्या है, एन डब्ल्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सेम सेम फार्मूला है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए यहाँ पे ग्लास, ग्लास का हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो ग्लास लिखे हैं, यहाँ पे वाटर का फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाए क्या, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 2/2.67 इंटू 10⁸ अब इसको हम ऊपर लेते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और उनका जो आंसर आएगा इससे हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1.73 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।